कौन? माई, मैं अशोक। कहाँ रह गया था? मुझे बोल के गया यही मिलेगा। कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ तेरी। बैलगाड़ी लाया? बैलगाड़ी? तो क्या मुझे अपने सर पे बैठा के ले जाएगा 3 पहाड़ी पर? ये कल्लू भी ना पता नहीं कैसे कैसे मूर्खों को भेज देता है। कल्लू? माई, आपने मुझे पहचाना नहीं? अभी मिला था ना थोड़ी देर पहले। मेरी माँ का नाम सुभद्रांगी। आप मुझे मेरे पिता के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ हाँ, सुभद्रांगी बड़ी ही पुण्य आत्मा है वो। कहाँ रहती है? कैसी है वो? पाटलिपुत्र में है और बहुत अच्छी है। माई, आप मेरे पिता के बारे में कुछ बता रही थी। बहुत प्रेम था उन दोनों में। मैंने तुम्हारी माँ को इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ माई, आप चुप क्यों हो गई? कल्लू ने बैलगाड़ी क्यों नहीं भेजी? बहुत झूठ बोलता है माँ से। नर्क मिलेगा, नर्क। मैं स्वयं चली जाती, पर मेरा ये शरीर साथ नहीं दे रहा और ना ही दृष्टि साथ दे रही है। और ये लाठी कब तक साथ देगी? कल्लू की तो मैं दिखाती हूँ उसे। आज तो मैं स्वयं ही पुत्री के घर जाऊंगी। वो क्या समझता है मैं आश्रित हूँ उस पे? कह देना उसे मैं भी उसकी माँ हूँ और मेरी ओर से उसे अंगूठा दिखा देना ऐसे। आज मैं स्वयं जाऊंगी अपनी पुत्री के घर, स्वयं जाऊंगी। हाँ, स्वयं जाऊंगी। माई। अब एक अंतिम यूनानी रस्म। बेटी हेलिना, यूनानियों में इस रस्म को शुभ माना जाता है। उप्पा। उप्पा। अभिनंदन अभिनंदन। समस्त पाटलिपुत्र में ढूंढा राजमाता, किंतु अशोक नहीं मिला। पाटलिपुत्र में नहीं है? अशोक पाटलिपुत्र में नहीं है तो कहाँ है? बैठिए। रुक क्यों गए? सूर्यास्त होने को है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। प्रातःकाल यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। स्वयं ईश्वर ने भेजा है तुम्हें मेरी सहायता करने के लिए। अब बस इसी तरह आप भी मुझे मेरे पिता के बारे में सब कुछ बता दीजिए, तो मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि ईश्वर ने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा है। बहुत अच्छा व्यक्ति था वो। तुम्हारी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। इतना प्रसन्न मैंने माँ, ये आप मुझे पहले भी बता चुकी हैं। कुछ और बताइए मुझे, जैसे उनका नाम, उनका व्यवसाय, कुछ ऐसी जानकारी दीजिए
जिसकी सहायता से मैं उनको ढूंढ सकूं। सच बात तो ये है किशोर की। किशोर नहीं माई, अशोक। हाँ अशोक, इससे ज्यादा मेरे पास जानकारी नहीं है तुम्हें बताने के लिए, जो तुम्हें उन्हें ढूंढने में सहायक होगी। मैं जानती हूँ तुम निराश हो, चाहो तो तुम यहाँ से लौट सकते हो। वो क्या रहस्य था वो मूर्ख गुप्तचर हमें बताना चाहता था? तो फिर एक रात में भी गुप्तचर की हत्या हो गई और अशोक भी भगा दिया गया। अशोक कहाँ चला गया? राजमाता के सैनिक उसे समस्त पाटलिपुत्र में नहीं ढूंढ पाए। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? आप यहाँ? कहिए देवी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस ढोंग की आवश्यकता नहीं है आचार्य। वो रासन के प्रति आपका द्वेष किसी के लिए रहस्य नहीं, और रानी नूर पर भी आपने सदा ही संदेह किया है। उसी तरह से उनके पुत्र राजकुमार सियामक में भी कुछ ही सही, पर खुरासनी रक्त तो है। उस सिंहासन पर देखा आपको तनिक भी प्रसन्नता नहीं होगी। आपकी इसी बात से मैं सदैव प्रभावित रहा हूं, सदैव अचंभित रहा हूं कि आप अपने शत्रुओं के विषय में कितना कुछ जानती है। किंतु इस बार अचंभित हम हो गए हैं कि आपने उत्तराधिकारी के रूप में सियामक का नाम क्यों प्रस्तावित किया, और अशोक जिसे सिंहासन पर बैठाने की मंशा रही है आपकी, उसे भविष्य में सेनापति बनाने के लिए ये भ्रमित करने का प्रयास क्यों? किसे मूर्ख बना रहे हैं आप? मनुष्य प्रायः दो प्रकार से मूर्ख बनता है, एक सत्य को असत्य मानकर, और दो
असत्य को सत्य मान। देवी, इस विवाह के आवरण में रचे जा रहे षड्यंत्र से मुझे भ्रमित करने के लिए आपने राजकोष तक एक गुप्त भूमिगत मार्ग का निर्माण हो रहा है, ये बात उठाई थी। तो क्या भ्रमित करने का अधिकार केवल आप ही को है देवी? आचार्य चाणक्य एक साधारण बालक का रहस्य छुपाने के लिए जब इतना प्रयास कर रहे हैं तो संदेह होता है कि वो क्या वास्तव में साधारण है। कुछ सत्य बड़े घातक होते हैं देवी। स्मरण कीजिए, आपके गुप्तचर ने भी कुछ ऐसा ही सत्य जानने की भूल की थी। समय का अभाव है और हमारे पास एक एक रहस्य है अनावरित करने के लिए। मुझे विवाह में निहित आपका स्वार्थ समझना है और आपको अशोक का, और जो सर्वप्रथम समझेगा उस समय से पूर्व ही दूसरे की योजना को विफल कर देगा। आचार्य रहस्यों का खेल खेल रहे हैं। हम अशोक को मिटा रहे, ना वो रहेगा ना उसी रहस्य में जाने का महत्व। छोड़ो छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगा। छोड़ो, अरे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या लेकर आ रहा हो? दूर रहो हमसे। छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या हुआ? मुझे निद्रा से वंचित रखने की योजना सफल नहीं हुई तो किसी और प्रकार से मुझे यातना पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। पर याद रहे, परामीर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कह दो अपने उस चाणक्य से मुझे देवी हेलेना की योजना ज्ञात हो चुकी है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है। राजमाता की योजना? आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। तुम्हारे शरीर पर नेवले का तेल डाला है और इसकी गंध से विषैले सर्प अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। नहीं, इसे दूर रखो, इसमें सर्प है, ये डस लेंगे मुझे। शीघ्र ही ये सर्प तुम्हें दंश करेंगे। नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य है, अत्यंत विषैले सर्प हमें नहीं मिले। ये विषैले हैं किंतु उतने नहीं, इसलिए इन सर्पों का दंश कुछ समय के लिए तुम्हें अधिक कष्ट देगा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। देवी हेलेना की योजना के प्रमाणदाता होते और मगध की सहायता करते तो कदाचित जीवन दान भी दे देते, किंतु तुम्हें अपना मौन अत्यंत प्रिय है ना? अब चिरकाल के लिए मौन धारण करो।
आचार्य, आपको लगता है ये सत्य बोलेगा? प्रतीक्षा करो, स्पष्ट हो जाएगा। आचार्य, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। ये जो भी हो रहा है अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है। अत्यंत अंधकार में समय आने वाला है। आचार्य, आपका तात्पर्य राजमाता हेलेना के षड्यंत्र से है? नहीं, केवल वही नहीं, सर्वत्र परिवर्तन का आभास हो रहा है। सुशील ने जिस प्रकार से क्षमा मांगी, उस बालक के नेत्रों में विषैली राजनीति की कुटिलता प्रत्यक्ष देखी मैंने। एक उत्तेजित बालक को विकृत मानसिकता से ग्रस्त युवक के रूप में देखा मैंने उसे। इसलिए मैंने उसे ऐसा दंड दिया है जो दंड उसकी परीक्षा लेगा, और इस परीक्षा में उसका ढोंग सबके समक्ष प्रकट हो जाएगा। अशोक के लिए जो योजना मैंने बनाई है उसकी पूर्णता के हेतु ये अनिवार्य है। देवी हेलेना की शंकाएं अशोक पर और प्रबल होती जा रही हैं और वो भी शांत नहीं रहेगी। इसलिए मुझे एक सूत्र ऐसा चाहिए जिसके माध्यम से इस अनिश्चितता पर समाधान पाऊं। क्षमा 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 आचार्य, क्षमा। आप जो भी जानना चाहते हैं मैं सब सत्य सत्य बताऊंगा, सब सत्य बताऊंगा। अरे अरे माई, फिर तुम आ गई? हाँ, सुकन्या कहाँ है? बुलाओ उसे। वो अभी मंदिर गई है, आ जाएगी। आप आओ, यहाँ बैठिए, आइए बैठिए। हाँ, यहाँ पे। बहुत दिन हो गए थे सुकन्या को मिले हुए, सोचा जाकर उससे मिला हूँ। अच्छा किया। वो भी कह रही थी कि बहुत दिन हो गए माई नहीं आई। आज तुम फंस गए। अर्थात? हर कुछ महीनों में माई यहाँ चली आती है ना, किसी ना किसी को बातों में फंसा कर कि बेटी से मिलना है। मैं कुछ समझा नहीं। सुकन्या का विवाह हुआ था मुझसे, लेकिन ये भूल जाती है कि सुकन्या तो कई वर्ष पहले ही महामारी में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। बार बार किसी को पकड़ लेगी, कहेगी सुकन्या के पास लेकर चलो। कल्लू ने बैलगाड़ी नहीं भेजी, तुमसे भी कहा होगा। कल्लू बेटा था माई का, उसकी भी मृत्यु हो गई। अभी अकेली है, भूल जाती है तो फिर कल्लू और सुकन्या को ढूंढती रहती है। अभी पुनः स्मरण हो जाएगा तो थोड़ी देर रो लेगी और फिर चली जाएगी। आप जाओ, आप इसे इतनी दूर तक ले आए, मैं आपका आभारी हूं। अच्छा माई, मैं चलता हूँ। नहीं पुत्र, थोड़ा विश्राम कर लो, तब तक सुकन्या भी आ जाएगी। जाने दो ना माई, इनके परिवार वाले भी इनकी राह देख रहे होंगे। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लिए मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, फिर भी तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्र। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर शीघ्र मिले। किंतु मुझे इतना स्मरण है, जब तुम सुभद्रांगी के गर्भ में थे तो कुछ दुर्जन तुम्हारी माता को ढूंढते हुए आए थे। दुर्जन? कौन थे वो? कुछ पता नहीं चला,
किंतु उन्होंने तुम्हारे नाना की हत्या कर दी और तुम्हारी कुटीर को भस्म कर दिया। माई, प्रयास करिए, संभवतः आपको कुछ स्मरण हो जाए। नहीं पुत्र, इसके अतिरिक्त किसी को भी कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका।